तो जो बच्चे अभी शुरुआत में टेंस सीख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बताता चलूँ कि सबसे पहले आप ना वर्ब पे काम करिए, वर्ब की फॉर्म्स को लर्न करिए जो आपको सही लगे, जो आप आराम से याद कर सकते हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाए। उसके बाद आप धीरे धीरे टेंस पर आइए। तो मैं आपको कुछ एक आधी चीज़ें बताऊंगा अभी शॉर्टली जल्दी से टेंस के बारे में। ध्यान रहे कि ज़्यादातर टेंस एक जैसे ही हैं, जिनमें फ़र्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब का है। एग्जाम्पल के लिए आप अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो 3 कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे पास है: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देने की बात है, ये तीनों के तीनों एक जैसे ही हैं। तीनों में फ़र्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। तीनों में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी, सब कुछ सेम है, फ़र्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी या शैल बी लगाइए, कोई भी लगा सकते हैं, बाकी आप आगे समझ जाएंगे किसके साथ कौन लगेगा। नॉर्मली आई वी के साथ शैल बी और बाकी सभी के साथ विल बी इस्तेमाल किया जाता है। एज एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। आपने गौर किया तो मैंने सिर्फ इसमें आई एम, वाज और शैल बी में अंतर किया हुआ है। जब आप ये सीख जाएंगे तो बाकी भी आप बना लेंगे इन तीनों के, जैसे कि आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, एम आई टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज नॉट टीचिंग, वॉज आई टीचिंग, वॉज आई नॉट टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग, आई शैल नॉट बी टीचिंग, शैल आई बी टीचिंग, शैल आई नॉट बी टीचिंग। यही कंडीशन परफेक्ट के साथ में भी है। तीनों परफेक्ट टेंस एक जैसे ही हैं। तीनों में फ़र्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। तीनों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज करेंगे एक वचन बहुवचन देखते हुए, और पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हैड यूज करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल टेंस की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ आप हैड यूज करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट में आप विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे। आई के साथ विल हैव और बाकी सभी के साथ शैल हैव लगाया जाएगा जो बाकी सब्जेक्ट्स होंगे। तीनों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी। सेम यही कंडीशन तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसमें सभी के साथ हैड बीन इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसमें सभी के साथ तो नहीं कह सकता मैं, बट आई वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। तीनों में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। फ्यूचर थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इसमें फिक्स टाइम के लिए आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है आप सिंस लगाएंगे और जो आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए फॉर लगाएंगे। एज एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सेम एज आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, आई शैल हैव बीन टीचिंग, आगे का आप ऐड कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ बदलाव हैज, हैव, हैड या विल हैव में करा हुआ है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदला गया है। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट तरीका पढ़ने का यही है। एक नज़र में मैंने कहा तीनों कॉन्टिन्यूअस सेम है, सिर्फ बदलाव हेल्पिंग वर्ब में करना है। तीनों में वैसे आईएनजी फॉर्म आएगी, फर्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है, जैसे कि आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई शैल बी गोइंग। तीनों परफेक्ट टेंस सेम है, तीनों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है, जैसे आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई शैल हैव गॉन। वैसे ही तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम है, फर्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है, जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, पास्ट में आ जाइए आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, फ्यूचर में आ जाइए आई शैल हैव बीन टीचिंग, आगे आप ऐड कर लीजिए। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप सीख जाएंगे। बहुत इजी है, बस आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और आप समझ लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा समझने में।
वीडियोस में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, इसलिए सामने से आना बहुत ज़रूरी है। आप फ्रंट पे बैठे या लाइव क्लास में आए, वहां पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने लेवल पर सीख जाएंगे और बेहतर भी हो जाएंगे। कोशिश करिए, सीखते रहिए। मैं नहीं कहता कि आप एकदम से घोल कर पी लीजिए, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। आज एक आएगा, कल 2 आएंगे, परसों 3 आएंगे, ऐसे आप सारे नियम सीखते चले जाएंगे और हो सकता है आप कामयाब भी हो जाएं।